ग्रेट दोस्तों, रिसेंटली कल ही यूएस के और इंडिया के इन्फ्लेशन के डेटा आए हैं जो मार्केट को अच्छा गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। दोस्तों तो हमारा देखना जरूरी है कि इन्फ्लेशन डेटा कैसे आए। लास्ट मंथ के इसी समय के वीडियो में हमने पब्लिश किया था कि कैसे आप यूएस की वेबसाइट से ऑटोमेटिकली डायरेक्ट अपनी स्प्रेडशीट में ये डेटा ला सकते हो। तो मैंने अगेन ये वेबसाइट मेरी स्प्रेडशीट ओपन की इन्फ्लेशन की, और आप देख सकते हो नीचे डेटा ऑटोमेटिकली अपडेट हो चुका है इस लिंक के द्वारा। यू कैन नोट इट हियर। ये लिंक मैंने इज इक्वल टू इम्पोर्ट एचटीएमएल में डाल के रखी है, तो बार बार मुझे उनकी वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। राइट। अब जैसा आप इन्फ्लेशन के डेटा देख पा रहे हो कि 2021 के शुरुआत तक इन्फ्लेशन कंट्रोल में था। हम कह सकते हैं एटलीस्ट टिल अप्रैल 2021 इन्फ्लेशन वाज बिलो टारगेट। लेकिन अक्टूबर 21 के बाद दोस्तों ये कंफर्टेबल रेंज के भी बाहर निकल गया, 6% से ज्यादा हो गया। और तभी से हमने दुनिया भर के बाजारों में करेक्शन देखा है। और ये इन्फ्लेशन रुकने का नाम नहीं ले रहा था, कंटिन्यू बढ़ता जा रहा था। राइट। पिछले कुछ महीनों से यस हम थोड़ा थोड़ा इन्फ्लेशन को नीचे आता जरूर देख रहे हैं। ये दोस्तों हमारा कंसिस्टेंटली 1 2 3 4 5 6 मंथ हुआ जिसमें थोड़ा थोड़ा इन्फ्लेशन नीचे आया। और आप देख रहे हो कि हम वापस से कंफर्टेबल रेंज की ओर जा रहे हैं, तो ये बड़ा गुड न्यूज है दोस्तों यूएस के बाजारों के लिए। और यूएस से दुनिया जुड़ी हुई है तो दुनिया भर के बाजारों के लिए यस दोस्तों इन्फ्लेशन छठा महीना भी डिक्रीज होके आया है। एंड 6.5 इज नियर टू कंफर्टेबल रेंज। राइट फ्रेंड्स। ये मदद की है किसने दोस्तों, आप देख सकते हो फ्यूअल का जो उनका सेगमेंट है उसने सबसे ज्यादा मदद की है इन्फ्लेशन को नीचे लाने में, गैसोलीन। राइट। तो दिस वाज अबाउट यूएस। यस इसकी पॉजिटिव इफेक्ट हम बाजारों पे यूएस के देख सकते हैं। दोस्तों बाजार के लिए दोनों चीज पॉजिटिव चाहिए, ग्रोथ भी बढ़िया चाहिए यानी जीडीपी। राइट। जीडीपी ग्रोथ बढ़िया रहेगा तो कंपनियों के धंधे बढ़ेंगे, और धंधे बढ़ेंगे तो प्रॉफिट बढ़े। इन्फ्लेशन क्या इंडिकेट करता है, इन्फ्लेशन इंडिकेट करता है कि उनके खर्चे ना बढ़े। तो इन्फ्लेशन ने इस बार ये तो बता दिया है कि चलो खर्चे धीमे धीमे कम होते जा रहे हैं, तो इसकी पॉजिटिव इंपैक्ट प्रॉफिट पे पड़ सकती है और इवन कंजप्शन पे पड़ सकती है। राइट। ये ऑटोमेटिकली डिमांड बढ़ाता है। जब इन्फ्लेशन बढ़ा उसने आपकी डिमांड को कम कर दिया तो जीडीपी पे भी इफेक्ट आई, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़े। अब जब इन्फ्लेशन डाउन हो रहा है तो इंटरेस्ट रेट जो बढ़ रहे थे उस पर ब्रेक लग सकती है। अभी भी हम कंफर्ट रेंज में नहीं आए। यस। पर वो जो शार्प रेट हाइट होते थे वो ब्रेक लग सकती है। सेकंड थिंग, इन्फ्लेशन कम होने से डिमांड भी बढ़, तो ऑन बोथ वे हम जीडीपी पे लिए भी पॉजिटिव रह सकते हैं, इन्फ्लेशन भी अच्छा है। नाउ दिस वाज फॉर यूएस। चलो अपने तो भारत में, तो भारत का डेटा देखेंगे दोस्तों। इंडिया इन्फ्लेशन डेटा ये भी 12 तारीख कल अपडेट हुए हैं दोस्तों। और भारतीय डेटा के आधार पे इन्फ्लेशन के हम देख सकते हैं दिसंबर में दोस्तों 5.7% था। तो दिसंबर में हम कंफर्ट रेंज पे थे। हम 6% से बढ़े नहीं थे, पर 4 से बढ़ चुके थे जो टारगेट इन्फ्लेशन होता है। राइट। तो 5.7 कोई अच्छा इन्फ्लेशन हम नहीं बोलेंगे, महंगा था। राइट। नवंबर में दोस्तों जो पिछला महीना था ये हम वापस से कंफर्टेबल रेंज में आ चुके थे 5.9%, क्योंकि दिसंबर 21 से नवंबर 22 के बीच में हमारा इन्फ्लेशन कंफर्टेबल रेंज से भी बढ़ चुका था, 6% से ऊपर निकल चुके थे जो बिल्कुल अच्छा नहीं था। भारतीय बाजारों में भी गिरावट देखी। नवंबर में इन्फ्लेशन डिक्रीज हुआ और दिसंबर में भी दोस्तों और इन्फ्लेशन डिक्रीज हुआ। तो दिस इज द गुड न्यूज फॉर इवन इंडियन मार्केट। भारतीय बाजारों में भी दोस्तों इसका पॉजिटिव इफेक्ट आ सकता है, क्योंकि हमारा इन्फ्लेशन दूसरा महीने भी कंफर्टेबल रेंज में आया। तो अब धीमे धीमे हो सकता है हम कंफर्टेबल रेंज में दोस्तों रहे।
राइट। अब मैंने कंफर्टेबल रेंज और टारगेट रेंज दोनों दी हुई है नीचे दोस्तों। आप देख सकते हो जो डेटा हमने दिए हुए, ये आपका इंडेक्स है, राइट। 0.36% चेंज हुआ है नवंबर टू दिसंबर। यस, दिस इज एब्सोल्युटली पॉजिटिव। दोस्तों, किसने हमारे इन्फ्लेशन को घटाया है, सब वो हमको कैसे पता चलेगा दोस्तों? इन्फ्लेशन में सबसे बड़ा वेटेज किसका होता है? दोस्तों, इन्फ्लेशन में वेटेज दिए जाते हैं आपके और मेरी ओवरऑल एवरेज जनता की जेब से कितना पैसा कौन सी चीज पे खर्च होता है। तो दोस्तों, फूड एंड बेवरेज इसको सबसे बड़ा वेटेज दिया जाता है, यानी जो इन्फ्लेशन के डेटा है उसको प्लस माइनस करने की ताकत दोस्तों फूड और बेवरेजेस में 45% वेटेज। दोस्तों, फूड एंड बेवरेजेस अगर ईयर ऑन ईयर देखे तो पिछले साल के दोस्तों दिसंबर के मुकाबले अभी भी 4% महंगाई है। लेकिन दोस्तों मंथ ऑन मंथ बेस पे दोस्तों महंगाई डिक्रीज हुई, तो दैट्स ग्रेट थिंग। हम जो दिसंबर में जो हमने महंगाई पे कटौती देखी है, महंगाई घट के आई, इसमें बड़ा रोल हम कह सकते हैं दोस्तों फूड एंड बेवरेजेस का है, क्योंकि बड़ा वेटेज है इसका और ये कम हो के आया है। तो फूड एंड बेवरेजेस रिलेटेड जो सेक्टर है आपके दोस्तों, राइट, यस, पॉजिटिव इंपैक्ट उस पर आ सकती है। मिसलेनियस 28.3% रिफ्लेक्ट करता है, वेटेज देता है, राइट। तो ये भी एक बड़ा वेटेज का बड़ा वेटेज इसको भी मिलता है। अब यहाँ पे ईयर ऑन ईयर भी बढ़ा है, इन्फ्लेशन अभी भी दोस्तों घट के नहीं आया है, मिसलेनियस हाई है। हाउसिंग जो 10% वेटेज रखता है दोस्तों ईयर ऑन ईयर, उसके भी दाम 4.5% से बढ़े हैं। पर मंथ ऑन मंथ यानी दिसंबर महीने में हमने नवंबर टू दिसंबर ½ की कटौती देखी, 0.6%, तो ये भी पॉजिटिव है। फ्यूल एंड लाइट दोस्तों अभी भी हैरान कर रहा है, 11%, यानी बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन फ्यूल एंड लाइट का है। तो अब फ्यूल वाले सेक्टर से इंडिया में उम्मीद नहीं कर सकते अभी भी, उसमें उनके लिए पॉजिटिव न्यूज है, राइट। तो फ्यूल एंड लाइट पिछले साल से तो ज्यादा है ही, 6 महीना भी थोड़ा इंक्रीज हुआ है, तो डिक्रीज नहीं हुआ है दोस्तों, राइट। ये तो अच्छा है, फ्यूल एंड लाइट का बड़ा वेटेज नहीं होता है, नहीं तो हमारा इन्फ्लेशन डिक्रीज नहीं होता, राइट। फूड का वेटेज ज्यादा है और फूड डिक्रीज हुआ तो इन्फ्लेशन घटा है। क्लोथिंग और फुटवेयर के भी दाम पिछले साल से 10% करीबन ज्यादा है और मंथ ऑन मंथ भी इंक्रीज हुए, तो दिस इज ऑल्सो नॉट गुड। पान टोबैको 2.5% बढ़े, ये महीना भी 0.2% बढ़े। कुल मिला के दोस्तों पिछले साल से 4% इन्फ्लेशन ज्यादा हुआ, मंथ ऑन मंथ 1.6% कम हुआ, सो दिस इज गुड। तो हम ये कह सकते हैं इन डेटा के आधार पे कि जिनका वेटेज है ऐसे सेगमेंट में किसने मदद की है। तो आप देख सकते हो फूड एंड बेवरेजेस और हाउसिंग ने इन्फ्लेशन को कम लाने में मदद की है। बाकी क्लोथिंग, फुटवेयर और मिसलेनियस अभी भी बढ़ रहे हैं, राइट। आप इन्हीं डेटा में दोस्तों टॉप 5 इंडिविजुअल वेटेज देखो, राइट। ये तो हमने सेगमेंट वाइज देखे थे। इंडिविजुअल वेटेज देखे तो हाउसिंग का इंडिविजुअली सबसे बड़ा वेटेज, तो सारे खर्चों में सबसे बड़ा खर्चा इंडिविजुअली हमारा हाउसिंग पे है, 10%। फिर आता है सीरियल्स, ट्रांसपोर्टेशन, फ्यूल एंड लाइट, मिल्क एंड प्रोडक्ट, वेजिटेबल्स वगैरह वगैरह। तो अगर हम टॉप 5 इंडिविजुअल वेटेज जिनके हैं उनके इन्फ्लेशन देखें तो दोस्तों हाउसिंग ने सपोर्ट किया है। इंडिविजुअली अगर हमारा सबसे बड़ा खर्चा इधर है तो चलो वो डिक्रीज होके आए, दैट्स गुड, ईयर ऑन ईयर ज्यादा ही है। दूसरा दोस्तों जो इंडिविजुअल वेटेज सीरियल एंड प्रोडक्ट्स पे आता है, वो दोस्तों ध्यान रखे वो डिक्रीज नहीं हुआ है, इनफैक्ट सीरियल्स एंड प्रोडक्ट्स के दाम बढ़े हैं ईयर ऑन ईयर, मंथ ऑन मंथ। तो जिन भी कंपनियों का रॉ मटेरियल सीरियल्स एंड प्रोडक्ट होता है उनको फायदा नहीं होगा। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन दोस्तों ये भी पिछले साल से भी ज्यादा है, ये महीना भी थोड़ा बढ़ा। फ्यूल एंड लाइट हमने बात कर दी, ये भी बढ़ रहा है। मिल्क एंड प्रोडक्ट्स ध्यान रखो,
कौन सी कंपनियों के रॉ मटेरियल मिल्क एंड प्रोडक्ट्स है, राइट? क्या नेस्ले के है क्या? 8.5% इस साल बढ़े हैं और 0.7% मंथ ऑन मंथ बढ़े। वेजिटेबल के दाम में दोस्तों अच्छा हमने डिक्रीज देखा है, तो वेजिटेबल ने मदद की है ईयर ऑन ईयर और अपना मंथ ऑन मंथ भी दोस्तों, राइट? तो वेजिटेबल्स जिनके रॉ मटेरियल है, फायदा। हेल्थ इंक्रीज हो रहा है, क्लोथिंग दोस्तों इंक्रीज हो रहा है, प्रिपेयर्ड मील्स, स्नैक्स, अगेन ध्यान कर लो कौन सी प्रोडक्ट आती है, इंक्रीज हो रहा है, एजुकेशन भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये डेटा के आधार पे आप समझ सकते हो कौन से सेगमेंट को ज्यादा फायदा हो सकता है, राइट? मेजर शॉक की तरह, शॉक बहुत बढ़ रहे या बहुत घट रहे, तो सबसे तगड़ा दोस्तों जो फायदा कराने वाले जो है और नुकसान कराने वाले हैं, उनमें स्पाइसेस दोस्तों 20% से दाम बढ़े, तो ये बुरी चीज है, राइट? ये हमें हैरान कर रहा है। स्पाइसेस 20%, सीरियल्स 13%, 14% कह सकते। फुटवेयर के दोस्तों अभी भी इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, दाम बढ़े हुए, दिस इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर फुटवेयर। फ्यूल एंड लाइट हैरान कर रहा है, क्लोथिंग हैरान कर रहा है। फायदे वाली जो चीजें है उसमें सबसे बड़ा फायदा वेजिटेबल से मिला। दूसरा जो कम बढ़ने वाली प्रोडक्ट है वो है ऑयल एंड फैट, खाली 0.5, शुगर 0.7, फ्रूट्स 2.0, पैंट हो गए। तो दिस वॉज योर इन्फ्लेशन। सबसे बड़ा वेटेज दोस्तों राज्यों में महाराष्ट्र को दिया जाता है, राइट? फिर आता है यूपी, तमिलनाडु, बंगाल, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, बिहार। ये स्टेट्स को सबसे बड़ा वेटेज, और खाली इतने स्टेट्स हम देखें तो दोस्तों टोटल इंडिया का 62% वेटेज इन स्टेट्स में दिया जाता है, राइट? वहां पे दोस्तों सबसे सपोर्टिव स्टेट हुआ कर्नाटक, राइट? जो बड़े वेटेज में जिनका इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड है, टारगेट के नजदीक पहुंच रहा है, राइट? यहाँ पे ज्यादा इन्फ्लेशन बड़े वेटेज वालों में किसका है दोस्तों? यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, राइट? अब टॉप इन्फ्लेटरी स्टेट्स देखे जहां पे सबसे ज्यादा महंगाई बढ़ रही, तो तेलंगाना 7.8, काफी हाई है, टारगेट टारगेट से भी, कंफर्टेबल रेंज से भी। मध्य प्रदेश 7, उत्तर प्रदेश 6.8, हरियाणा 6.7, पंजाब 6.6, आंध्र 6.5, उत्तराखंड 6.3, राजस्थान, झारखंड एंड महाराष्ट्र, राइट फ्रेंड्स? अब दोस्तों टोटल इंडिया और यूएस दोनों को हम कंबाइन करें तो अभी जो इंडिया के इन्फ्लेशन के डेटा है दैट इज 5.7। याद रखिएगा दोस्तों, अभी कितना इन्फ्लेशन आया? 5.7। अमेरिका का कितना आया दोस्तों? यूएस का 6.5। हमारा उनसे अच्छा ही परफॉर्मेंस है। ये है दोस्तों खर्चा वाइज, लोगों की जेब पे कितना भार पड़ रहा है पिछले साल के मुकाबले। दोस्तों जीडीपी वाइज देखे जिससे पता चलती इनकम कितनी बढ़, राइट? तो जीडीपी हमारी 6.9% से बढ़ी 2022 में दोस्तों। ये मैंने लेटेस्ट वर्ल्ड बैंक ने जो डेटा दिए हैं ये डाले, ये आरबीआई के एस्टिमेट नहीं है जो उन्होंने 6.7 कहे थे। ये एग्जैक्ट वर्ल्ड बैंक का 2022 का डेटा मैंने यहाँ पे रखा हुआ। तो इंडिया 6.9 अभी भी हम एस्टिमेट कहेंगे, राइट? क्योंकि गिनती चल रही है, राइट? अभी तो जनवरी है, दिसंबर अभी खत्म हुआ, तो दिस आर एस्टिमेट्स। 6.9% का पिछले साल का अनुमान है हमारा जीडीपी, हो सकता है इतना ग्रोथ हुआ होगा। यूएस का 1.9%, सो यू कैन सी हम ग्रोथ में उनसे बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं और महंगाई भी हमारी कम बढ़ रही है। तो दोस्तों स्प्रेड हमारा पॉजिटिव है। स्प्रेड का मतलब आपकी इनकम अगर 7% से बढ़े और महंगाई 6% से बढ़े तो आपके पास 1% रहता है। यूएस में उल्टा है दोस्तों, इनकम बढ़ रही है 2% से, महंगाई बढ़ रही है 6.5% से, तो उल्टा है, नुकसान हो गया इस साल लोगों का, राइट? सो दैट्स नेगेटिव। जीडीपी के जो अनुमान है, चलो ये तो जो हो गया वो, पर बाजार किस पे चलते हैं? भविष्य में। भविष्य क्या कहता है दोस्तों? अगेन दीज आर द लेटेस्ट डेटा अपडेटेड इन फर्स्ट वीक बाय वर्ल्ड बैंक। भारत से अनुमान है कि 2023 में 6.6% का ग्रोथ करेगा और 2024 में 6.1%। ध्यान रखो दोस्तों, दुनिया भर में रिसेशन की उम्मीद है
एज पर वर्ल्ड बैंक उनको लगता है दुनिया भर में रिसेशन आएगा, पर दोस्तों भारत पे उनको बहुत ज्यादा विश्वास है। भारत में जो काम हो रहे हैं बिल्कुल जबरदस्त दोस्तों। ये हम नहीं कह रहे, ये भारत नहीं कह रहा है, ये वर्ल्ड बैंक कह रहा है। तो 6.6 इज अ बिग थम्स अप, क्योंकि कोई मेजर इकोनॉमी का इतना तगड़ा ग्रोथ दुनिया में आने वाले 2 साल से उम्मीद नहीं की जा रही। यूएस खाली आधा टका, जस्ट थिंक अबाउट इट। हाँ, पिछले साल का 1.9 ये भी वीक है। 1.9 अच्छा ग्रोथ नहीं है, पर वीक में और वीकनेस, मतलब 2023 में इनका ग्रोथ की उम्मीद है और आधे से आधा 0.5% खाली। अब सोचो 0.5% का ग्रोथ और इन्फ्लेशन 4-5% रहता है, तो और लोगों की जेब में पैसे नहीं रहते, राइट? कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी और टूटती है। तो हम लाइफ टाइम नया हाई अभी उम्मीद नहीं करेंगे, रिकवरी आएगी, पर नो लाइफ टाइम हाई कैन एक्सपेक्ट इन यूएस। 2024 में दोस्तों ग्रोथ बढ़ के वापस से 1.6 आएगा, जो अभी भी पिछले साल से कम रहे, राइट? इंडिया में दोनों साल तगड़ी उम्मीदें हैं, इसीलिए आप देख रहे हो इंडियन मार्केट खाली 5% टूटे हैं अपने नए हाई बनाने के बाद, जबकि यूएस पिछले साल के हाई से भी 60% टूटा हुआ है। तो पूरे हाल है यूएस। जो पूरा डेटा हमने बताया दोस्तों, इसमें हमने रेंज यूज की है, कंफर्टेबल रेंज 6%, टारगेट रेंज इन्फ्लेशन की 4%, राइट? एस्टिमेट Q3 का कितना था? 6.6। आप देख सकते हो दोस्तों, आरबीआई ने 6.5% की उम्मीद रखी थी, हम दिसंबर में 5.67 आ चुके हैं। तो आरबीआई बिल्कुल सही पुरवार हुआ। उन्होंने Q4 में 5.9 कहा था। जैन फेब मार्च में इन्फ्लेशन देखो, आप ऑलरेडी वो रेंज में आ गए। तो थम्स अप टू आरबीआई, बहुत बढ़िया गाइडेंस दे रहे हैं दोस्तों, राइट? 2023 का मैंने आपको एस्टिमेट यहाँ पे लिखा हुआ है 6.7, राइट? तो ये हमारा फाइनेंशियल ईयर 2023 यानी मार्च का इन्फ्लेशन हमारा 6.7 रहेगा, क्योंकि इनिशियल क्वार्टर्स में ज्यादा इन्फ्लेशन, राइट? Q1 अगले साल का हमारा इन्फ्लेशन दोस्तों 5% आ जाएगा, ऐसी उम्मीद है। और Q2 वापस से 5.4% की उम्मीद रखेंगे, राइट? सो दिस इज व्हाट वी कैन एस्टिमेट फॉर यूएस एंड इंडिया। तो यस, जो उम्मीद है आप लोगों को कुछ गाइडेंस मिला होगा इन्फ्लेशन के डेटा से। थैंक यू वेरी मच। और इसी प्रकार से अपडेट चाहते हो दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद टू एवरीबॉडी।